चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार को और हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। विधानसभा में शराब पीकर पहुंचे सीएम भगवंत मान। अकाली दल के दावे के बाद पंजाब में सियासी भूचाल। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम भगवंत मान का विधानसभा में बोलते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप लगाया है, जिससे कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मैंने पहले ही कहा था कि चुनावों के बाद ऐसा होगा। उन्होंने इसे महंगाई का बड़ा संकेत बताया और छोटे व्यवसायों व आम जनता पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अहम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इसका मतलब है कि अब अगले आदेश तक असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट नहीं कर पाएगी। मुंबई के पायधुनी इलाके में बिरयानी के बाद तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत मामले से पूरे शहर में सनसनी मच गई है। इस बीच घटना ने तरबूज खरीदने वालों का भरोसा हिला दिया है। व्यापारियों और अधिकारियों का कहना है कि एपीएमसी फल मंडी में तरबूज की सप्लाई अभी भी स्थिर बनी हुई है। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल गेन टैक्स को कम कर दिया है, जिससे तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। यह कदम घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करेगा, जबकि पेट्रोल निर्यात पर टैक्स शून्य रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में रविवार को मौसम अचानक बदल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज आंधी, गरज, चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मतगणना केंद्र पर ड्रामाबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता हार की हताशा में ऐसा कर रही हैं और इससे चुनाव नतीजे नहीं बदलेंगे। सीएम योगी बोल, किसानों को धान के बीज खरीदने पर 25 से 50% तक अनुदान मिलेगा। सरकार ने खरीफ में बोए जाने वाले प्रमाणित बीजों पर अनुदान की दरें तय कर दी हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर में गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है और जनता को लूटा जा रहा है। साथ ही ईवीएम को लेकर भी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया और गयाजी के लिए 3000 करोड़ के विष्णुपद कॉरिडोर और 22,000 एकड़ में मगध टाउनशिप सहित कई बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने पर्यटन, रोजगार, शिक्षा सुधार और मठ की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। प्रयागराज जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य पूरा होने के बाद अब 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे, जिससे 26 कोच वाली ट्रेनें भी खड़ी हो सकेंगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और वंदे भारत सहित डाइवर्ट की गई ट्रेनों का संचालन जंक्शन से फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। बोले, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के 40 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासनिक अधिकारियों, सरपंचों और गांव के मौजूद व्यक्तियों के साथ अलग अलग 3 अहम बैठकें आयोजित की गई, जिससे गांवों को नई उतनी प्राप्त हो सके। मई में उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिलेगी, जबकि देश के कुछ हिस्सों में अधिक बारिश और कुछ में कमी हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि मानसून मई के 14 से 16 को अंडमान पहुंचेगा और पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हालांकि एल नीनो का असर रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोपीय संघ हमारे पूरी तरह तय व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए अगले हफ्ते में अमेरिका आने वाली ईयू की कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा, अगर वे अमेरिका के प्लांट्स में गाड़ियां बनाते हैं तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने लेह लद्दाख में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया, जहां 15 दिनों तक आम जनता इन पवित्र स्मृतियों के दर्शन कर सकेगी।